जनाब स्पीकर सर, मैं इस तहरीक से पहले थोड़ी सी तवज्जो आपकी इस जानिब दिलाना चाहूँगा कि ईरान के सरहद पर तफ्तान के एरिया में बलूचिस्तान से बिलखुसूस पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन बलूचिस्तान के कुछ इलाके जिनमें मेरा इलाका है खारान, ज़िला खारान, चागी, नोशकी, इवन और इलाकों के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको क्वारंटाइन करने का या उनके लिए कोई फूड का खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने कल वीडियो मैसेज के ज़रिए से मुझसे भी रिक्वेस्ट की, सबसे किया। हुकूमती अरकान इधर बैठे हुए, मेरी उनसे गुजारिश है कि ईरान बॉर्डर के ईरानी हुकूमत के साथ मैंने ख़ुद भी रब्ता किया थ्रू कौंसल जनरल, और मैंने सूबाई हुकूमत के जो सेक्रेटरी साहबान हैं उनसे भी गुजारिश की। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तकलीफ़ करके इस अहम मसले की तरफ तवज्जो आप अपनी मबजूल करें और जो है कम से कम जो लोग वहाँ पर हैं अगर उनको आने की इजाज़त दी जाती है, 10-15 दिन के पूरे हो गए, उनको आने की इजाज़त दें बाइज़्ज़त तरीके से, नहीं है तो उनके खुराक का बंदोबस्त करें, उनको तसल्ली दें, तशफ़ी दें, उनका थोड़ा सा एतमाद बहाल करें, क्योंकि जो लोग वहाँ पर है उनकी शिकायत ये है कि उनको पीने का पानी, खाने के लिए खुराक और रहने के लिए जगह भी मुयसर नहीं है, जो ईरान के बॉर्डर के उस तरफ है। तो सूबाई हुकूमत तकलीफ़ करके इसको प्रायोरिटी पे कम से कम टेकअप कर ले हुकूमतदान साथ, और अगर पॉसिबल है उनको आने की इजाज़त भी दी जाए। हमारा बिल्कुल इसी तरह की पोजीशन है। कोयटा के लोग हैं, ख़ासकर हमारे हलकों के लोग ईरान में तिजारत भी करते थे, वहाँ से अपना काम करके वापस आ रहे थे। काफ़ी अरसे से वो उनके वहाँ वो बंद है, न पीने का कोई इंतज़ाम है, न खाने का कोई इंतज़ाम है, वहाँ गर्मी भी ज़्यादा है, न कोई और जो इनकी ज़रूरियात या उनकी वो नहीं है। तो मेरी गुजारिश इस तरह यही है कि इनकी हिफाजत भी की जाए और इनको जो उनकी ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड की जाए, और गर्मी के हाथों जो जिनकी परेशानी है उसको भी दूर किया जाए। वैसे अगर उनको चेक किया जाए, स्कैनिंग के बाद उनको अपने घरों को छोड़ा जाए। थैंक यू जी, शुक्रिया जी सरदार साहब।